भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का 4 अप्रैल को सुबह करीब 3:30 बजे निधन हुआ। शनिवार को उनका अंतिम संस्कार जुहू के पवन हंस शमशान घाट में किया गया, जहां अमिताभ बच्चन, प्रेम चोपड़ा और राजपाल यादव समेत कई कलाकार उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। अभिनेता और राजनेता राज बब्बर ने अभिनेता मनोज भारत कुमार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद कहा, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने एक रत्न खो दिया है, जिन्होंने हमेशा भारत की गरिमा, स्वतंत्रता सेनानियों और देशभक्ति को अपनी फिल्मों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने भारत की महिमा को देश और विदेश में लोगों के सामने पेश किया। वह एक लेखक, अभिनेता, निर्देशक और एक नेक इंसान थे। उन्होंने भारत की महिमा को देश और विदेश में लोगों के सामने पेश किया। वह एक लेखक, अभिनेता, निर्देशक और एक नेक इंसान थे। उन्होंने हमेशा अपने प्यार से लोगों के दिलों में जगह बनाई। मुझे याद है, जब मैं शहीद उधम सिंह फिल्म की शूटिंग शुरू करने जा रहा था तो मैं उनके आशीर्वाद के लिए उनके पास गया। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने उनसे कहा कि वह मुझे प्रेरित करते हैं। भगत सिंह को उनके चेहरे से पहचाना जाएगा। वह एक प्रेरणादायक व्यक्ति थे। उन्होंने फिल्म की टीम से मुलाकात की, बदलाव के सुझाव दिए, जिन्हें हमने फिल्म में शामिल किया। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए। अभिनेता मनोज भारत कुमार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद फिल्म निर्माता निर्देशक सुभाष घई ने कहा, वह एक लीजेंड थे। वह हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से देशभक्ति की भावना दिखाई और लोगों को यह समझाया कि भारत क्या है और भारत को कैसा होना चाहिए। ये फिल्म इंडस्ट्री ने आज एक ऐसा रत्न खो दिया जिसने भारत की गरिमा को, भारत की स्वतंत्रता सेनानियों को, भारत के उन तमाम देशभक्तों को जिन्होंने स्टेरलाइट से हमेशा श्रद्धांजलि दी, दुनिया और देश के अंदर उस गौरव को दिखाया जो भारत की गरिमा है। एक ऐसा राइटर, एक ऐसा एक्टर, एक ऐसा डायरेक्टर जो देशभक्ति की बात कहने वाला, एक नोबल इंसान जिसने हमेशा लोगों के दिल में प्यार से जगह बनाई। मुझे याद है, मैं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए गया था जब मैं शहीद उधम सिंह शुरू कर रहा था। तो मैंने उनको, जब मैंने कहा कि मैं ये फिल्म शुरू कर रहा हूं, उस वक्त वो दिल्ली में थे। दिल्ली में आए हुए थे अपने फ्लैट के अंदर, सागर अपार्टमेंट्स में। मुझे पता लगा तो मैं गया। मैंने कहा, मैं ये जुर्रत कर रहा हूं, शहीद उधम सिंह बना रहा हूं, मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। उन्होंने आशीर्वाद दिया। चलते हुए मैंने कहा कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपने इंस्पायर किया है। और जिस तरह से आज भगत सिंह आपके सूरत से पहचाने जाते हैं, आपके किरदार से पहचाने जाते हैं, हमारी जनरेशन को और आने वाली जनरेशनों को अगर भगत सिंह का चेहरा याद है तो मनोज कुमार जी का चेहरा है। तो उन्होंने कहा कि तुम राज, तू बहुत अच्छा करेगा। ये आशीर्वाद उनसे मिला और वो एक वाकई एक इंस्पायरिंग व्यक्ति थे। फिल्म कंप्लीट हो गई थी शूटिंग। मुझसे पूछा कि भाई कितनी बन गई, और मैंने ऊपर वाले की और उनका आशीर्वाद है कि मैंने उनको वो फिल्म दिखाई थी जब रफ कट था। उन्होंने फिल्म देखने के बाद में बहुत आशीर्वाद दिया। मेरी पूरी टीम से, डायरेक्टर से, सबसे वो मिले। कुछ एक चीजें थी छोटी छोटी उन्होंने बताई, हमने वो कट की। कुछ चीजें इनकॉर्पोरेट की, वो सिर्फ डायलॉग्स में ही था। एक व्यक्तिगत उनका आशीर्वाद रहा हमेशा, और मेरे सामाजिक जीवन में भी उनका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहा। बस आज फिल्म इंडस्ट्री ने, हिंदुस्तान ने, भारत ने एक अनमोल हीरा खो दिया है। मैं बहुत ही नमन के साथ में उनको श्रद्धांजलि देता हूं। सर, राजा मुराद साहब ने कहा कि एक भारत कुमार के आगे भारत रत्न लग जाना चाहिए, ऐसा सरकार से आग्रह किया। क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनोज कुमार जी ने जो भारत की एक जो गरिमा थी, भारत का जो नाम था, अगर राजा भरत के बाद में दोबारा से उसको प्रचलन में लाए तो पंडित मनोज कुमार थे। और वाकई जो उन्होंने काम किया है, उन काम से और जो उन्होंने
अपनी जगह बनाई फिल्म इंडस्ट्री में और पूरे दुनिया के अंदर जो अपने सिनेमा से जो उन्होंने पहचान बनाई वो भारत रत्न के लायक है।